हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल से काफ़ी दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ा लेट आ रही हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 18 अगस्त के बाद आपको तुरंत वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो गाइज़, आज है 19 तारीख और आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हमें सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप इधर हमारे चैनल पर यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड पर जो ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर जो लिखा जाता है इसे नोट कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, उधर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इन्हें नोट डाउन कर लेना है, अपनी एक अलग कॉपी बना लेनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो गाइज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मटेरियल्स से। मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंसेस। अब मटेरियल्स को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये आप पढ़ेंगे 9th और 10th क्लास में। अभी अगर मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूं इस चीज़ को कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं और वो ही आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब आप कहोगे कि सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो थोड़ा सा फिजिकल यानी कि आउटर अपीयरेंस। हाँ, फिजिकल यानी कि आउटर अपीयरेंस, बाहर से दिखने में वो किस तरीके का है उसे बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि हमारा क्या है, मार्कर है। अभी बाहर से दिखने में कैसा है? बाहर से दिखने में ये इधर इसका ब्लू कैप है और वाइट कलर का इसका बॉडी है, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप अपने आपको फिजिकली देखिए, आपका कलर कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, है ना। तो ये आपका फिजिकल अपीयरेंस है। अब फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि वो चीज़ चमकदार है या नहीं। मतलब चमक तो दिख जाती है ना दूर से ही, दूर से आप देख कर बता दोगे कि ये चीज़ चमकदार है, ठीक है। चमकदार यानी कि लस्ट्रस, फिजिकल अपीयरेंस। इसको ध्यान से समझो कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस की। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे। किसको लेंगे? ऑब्जेक्ट को। और हम देखेंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट चमकदार है या नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को हम पीट सकते हैं या नहीं, पीट यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, इस ऑब्जेक्ट को हम इसमें से तार निकाल सकते हैं या नहीं, वायर्स बना सकते हैं या नहीं, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे तो क्या टूट जाएगा। तो ये सभी की सभी उसकी क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स में क्या क्या होता है? देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। हार्ड यानी कि कठोर होते हैं। अब मेटल का एग्जांपल क्या हो सकता है? मेटल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी के सभी बेटा क्या है? मेटल्स हैं। अब मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। आपको पता होगा कि आपने अगर देखा हो हथौड़ा, हथौड़े के ऊपर क्या लगा होता है? उसका हेड लगा होता है, वो होता है बेटा आयरन। तो वो आयरन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है ना, वो हार्ड होता है। तो मेटल्स ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। अब लेकिन एक मेटल ऐसा है जो हार्ड नहीं है, जो कठोर नहीं है, उसके आपको नाम पता होना चाहिए। जो मेटल हार्ड नहीं है उसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के अलावा आपको पता होना चाहिए जो सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम, जो ये मेटल्स हैं मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो ये एक्सेप्शन है मेटल की हार्डनेस की। यानी कि देखो, हम बात तो कर रहे थे हार्डनेस के ऊपर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे भैया मेटल्स की, हमने पढ़ा कि मेटल्स होते हैं हार्ड, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हार्ड ही नहीं है, कठोर ही नहीं है। कौन कौन से? मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी आती है लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी कि चमकदार। अब चमक किस चीज़ में देखेंगे? आप सरफेस के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो आपको देखो कोई चीज़ चमक देखने कहीं की, तो उसके सरफेस को ही देखेंगे मेटल्स के केस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेटल्स शाइनी सरफेस को पोजेस करते हैं, पोजेस यानी कि अपने पास ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं जिनकी वजह से उनका जो सरफेस है वो चमकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्रस। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा? लस्ट्रस, चमकदार होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट, मैलेबल। मैलेबल क्या होता है? दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मेटल्स होते हैं इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इन्हें पीट कर। आप अगर ध्यान से इस चीज़ को एग्जांपल लेंगे, जो आपके घर में एल्यूमिनियम फॉयल होता है उसको बेटा कैसे बनाते हैं? उसको ऐसे ही बनाते हैं, पीट कर ही बनाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल को लाया जाता है, उसकी मोटी मोटी शीट्स को रखा जाता है, देन उन्हें पतला किया जाता है, हैमरिंग से भी किया जाता है कई बार। आप एक मेटल लीजिए, उसको हथौड़े से मारने लग जाइए, तो वो जो मेटल जिसको आप हथौड़े से मार रहे हो, है ना, वो बेटा एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो डक्टिलिटी। ये डक्टाइल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है?
ये डक्टिलिटी है, DUCTILITY, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो मेटल होते हैं उनको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यहाँ पर कुछ टर्म है जैसे कि दे कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन यानी कि बदला जा सकता है, कैन बी बीटन इनटू, है ना। इस तरीके के वर्ड्स आपको याद रखने हैं, आपको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। सो ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल, ये ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आती है सोनोरस। सोनोरस यानी कि टन की आवाज़। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा जो आपकी घंटी लगी हुई होती है ना, जो जिसको बजाते हैं रिंग, अगर उसे हम किसी हार्ड सरफेस से मारते हैं तो वो टन की आवाज़ करती है ना। और टन की आवाज़ भी कैसे करती है? गूंजती है वो आवाज़, वाइब्रेट भी करती है ना, वाइब्रेट भी करती है वो बॉडी जिसको हम टन मार रहे हैं, जिसको हम हथौड़ा मार रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सोनोरस में? दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। कौन? मेटल्स। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेटा मेटल्स की चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करेंगे कौन? ये मेटल्स। आपको पता है कि जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं हीट के लिए, अगर मैं यहाँ पर एक मोमबत्ती लगाऊँ, एक फ्लेम लगाऊँ, बेसिकली एक फ्लेम हमने यहाँ पर लगाई और यहाँ पर मैंने एक मेटल की रॉड लगा दी। अब आपको पता है कि जब ये मेटल की रॉड गर्म होगी तो ये हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी इस पॉइंट तक, है ना। तो इसे बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। उसी तरीके से अगर कोई मैं मेटल ले लेता हूँ तो वहाँ पर बेटा क्या दिखाता है? वो कंडक्शन ऑफ हीट। उसके अलावा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी बेटा? अभी हमने पढ़ी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप गाइस आपको ये सब समझ आया होगा। और एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आप एक चीज़ को 1000 बार रिपीट मत किया कीजिए। तो 1000 बार रिपीट करने का मतलब ये होता है कि बेटा मैं कई बार ऐसा होता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी, वहाँ पर मैंने देखा कि मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा था कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो उससे दिक्कत ही हो गई कि बच्चों को टाइम शायद ज़्यादा लग रहा था याद करने में, पर कोई दिक्कत नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए, आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम है, इन सभी के सभी पॉइंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हेडिंग डालकर कमेंट सेक्शन में सभी के सभी पॉइंट लिख दीजिए। दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पसीना आ रहा है यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का यूज करते हुए निकाल लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर नॉन मेटल के लिए हमें क्या करना है? हमें नॉन मेटल के लिए करना है यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये तो थी मेटल की प्रॉपर्टीज। अगर हमें करनी है ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, देखो जो नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? हार्ड नहीं होते, दे आर नॉट हार्ड। हार्ड की जगह आप वहां पर वर्ड यूज करोगे ब्रिटल। कौन सा वर्ड? ब्रिटल। देखो ब्रिटल की स्पेलिंग BRITTLE। ब्रिटल यानी कि बेटा ब्रिटल क्या होता है? आपने देखा होगा, जो अगर आपने देखा होगा नॉन मेटल में क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए लकड़ी ले लो, लकड़ी सूखी लकड़ी, अगर मैं उसको बीट करता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो उसका चूरा बन जाता है, कुछ पाउडर बन जाता है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक सब्सटेंस, एक मटेरियल पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलते हैं कि वो ब्रिटल हो गया। क्या हो गया? ब्रिटल हो गया। उसके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, जबकि मेटल के केस में नहीं था, मेटल हार्ड था और नॉन मेटल ब्रिटल है। उसके बाद जो नॉन मेटल है बेटा, अब हम बात करें नॉन मेटल की, ठीक है, ध्यान से देखना। नॉन मेटल क्या है? ये मेटल तो था लस्ट्रस, नॉन मेटल जस्ट अपोजिट है, नॉन लस्ट्रस। कैसा होगा? नॉन लस्ट्रस, LUSTROUS, नॉन लस्ट्रस, ठीक है। और हमारे मेटल्स थे मैलेबल, लेकिन नॉन मेटल्स कैसे हो जाएंगे? नॉन मैलेबल। कैसे हो जाएंगे? नॉन मैलेबल। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो डक्टिलिटी। जो आपके मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। और उसके अलावा सोनोरस नहीं होंगे, सोनोरस भी नहीं होगा। कौन? नॉन मेटल, सोनोरस नहीं होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आपको याद कर लेना है, एक्सेप्शन कहाँ से पूछ जाता है? एक पूछा जाता है लस्ट्रस वाला, एक पूछा जाता है सोनोरस वाला। नहीं, सोनोरस से नहीं आता एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन आता है इधर से, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो लस्ट्रस होते हैं, देखो मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। ज़्यादातर नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, वो चमकते ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है। कोई लस्ट्रस वाला पॉइंट लाया मैं यहाँ पर। कौन कौन से नॉन मेटल लस्ट्रस होते हैं? दो नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। कौन कौन से दो नॉन मेटल है बेटा? वो है आयोडीन और ब्रोमीन। आयोडीन एंड ब्रोमीन आर द टू लस्ट्रस नॉन मेटल। ज़्यादातर कैसे होते हैं नॉन मेटल? नॉन लस्ट्रस। लेकिन ये वाले दो एक्सेप्शन हैं
नॉन मेटल के कि वो लस्चरस हैं। ये वाले कैसे बेटा, लस्चरस हैं दोनों के दोनों। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी कि जो ब्रोमीन होता है ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। क्या है? एक लिक्विड नॉन मेटल, एक लिक्विड नॉन मेटल। कि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड नॉन मेटल होता है। ठीक है, क्लियर? एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चल रहा था हमारा पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की नोक होती है ना, पेंसिल की जो पॉइंट होता है वो बेटा बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कभी भी जिंदगी में जो प्लग इन होते हैं ना, थ्री पिन प्लग होते हैं जो, उनमें कभी पेंसिल मत डाल देना, आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर आपको बताई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड वी हैव डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपने याद कर ली, हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल, डक्टाइल, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका जस्ट अपोजिट चला जाएगा नॉन मेटल्स के लिए। और नॉन मेटल में दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कौन कौन से दो एक्सेप्शन है? एक है लस्ट्रस वाला एक्सेप्शन और दूसरा है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे कौन कौन से दो नॉन मेटल हैं जो लस्ट्रस होते हैं? ऐसे कौन से दो नॉन मेटल हैं जो लस्ट्रस होते हैं, चमकदार उनका सरफेस होता है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इन दोनों के नाम, आयोडीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, और आपको एक छोटा सा काम और देता हूं मैं, ऐसा नॉन मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है ग्रेफाइट। अब कुछ बच्चे तो मेरा चेहरा देख रहे होंगे कि सर को कितना पसीना आ रहा है। यार पता नहीं क्यों इतना पसीना आ रहा है, आज गर्मी ज़्यादा है, हमारे यहाँ हरियाणा में गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पसीना आ रहा है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। मुझे बताना कि सर हाँ हमें क्लियर हो गया। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को कर दे लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आती, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और शॉर्ट वीडियोस में लाने वाला हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को वहाँ पर क्लियर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है ये आपको याद कर लेना एक बार। कमेंट सेक्शन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, इसको लिख लेना और इधर इन दोनों के नेम लिख देना, ये वाला ग्रेफाइट और ये वाले। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे लिखने हैं, आपको समझ आ गया होगा। और आप अपनी नोटबुक बनाएं, नोटबुक में इन सबको नोट करते जाएं और आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी 2 दिन बाद, मतलब कल नहीं परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।